तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई जॉन सीना इस हफ्ते के स्मैकडाउन के एपिसोड में अपीयर होने वाले हैं। एंड अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं भाई कि जॉन सीना के डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर का ये आखिरी स्मैकडाउन का एपिसोड होने वाला है। यानी कि जॉन सीना एक आखिरी बार स्मैकडाउन में अपीयर होने वाले हैं एज अ डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर। तुम बोलोगे भाई अभी तो अपीयरेंसेस बची है जॉन सीना की, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे रिटायर हो जाएंगे। लेकिन जॉन सीना इसके बाद अपीयर होंगे तो मंडे नाइट रॉ में होंगे। मैं आपको अपडेट बता देता हूँ। पर रेसल वोट्स टुमारोज एपिसोड ऑफ स्मैकडाउन इन शिकागो इज एक्सपेक्टेड टू बी जॉन सीना's final appearance on the show. With only 7 dates left on his schedule, it's unlikely Cena will appear on another SmackDown. तो टोटल भाई जॉन सीना के अभी कुछ 8 अपीयरेंसेस बच रहे हैं, जिसमें से कि ये इकलौता अपीयरेंस होने वाला जॉन सीना का जो कि स्मैकडाउन में होगा इस हफ्ते। इसके अलावा जो बाकी बचे हुए 7 अपीयरेंस है भाई वो आपको स्मैकडाउन के अलावा इधर उधर देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि जॉन सीना आपको स्मैकडाउन पे आखिरी बार देखने को मिलेंगे इस हफ्ते। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस उठेंगे जो कि मेरे दिमाग में भी है। एक कि अगर यहाँ पे लिसनर नहीं होते, मान लो कि लिसनर इस वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में नहीं होते, तो लिसनर एडवर्टाइज्ड है 12 सितंबर के एपिसोड के लिए, सीना वहां पे होंगे नहीं। तो आखिर इनका बिल्ड डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई किस तरीके से क्या कुछ करके प्लान कर रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रहा है। क्योंकि अगर ये जॉन सीना का लास्ट एपिसोड है एंड अगर यहाँ पे लिसनर नहीं आने वाले एंड उसके अगले हफ्ते लिसनर स्मैकडाउन में होंगे, तो इनका फेस ऑफ होगा कब? मंडे नाइट रॉ में, किसी और एपिसोड में शायद। यस, पता नहीं भाई अभी कहानी क्या है, ये भी बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि सीना का यह आखिरी एपिसोड होने वाला है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। हो सकता है बीच में कुछ और डेट्स भी जो ऐड करने की डिस्कशन थी वो कोई स्मैकडाउन की ही डेट बन जाए, तो वो तो एक अलग केस है। लेकिन अगर कुछ भी चेंज नहीं होता है तो अभी के अकॉर्डिंग जॉन सीना इस हफ्ते जो अपीयर होने वाले हैं स्मैकडाउन में वो आखिरी बार अपीयर होने वाले हैं। डैम इट भाई, दिस इज अनबिलीवेबल, इट्स कमिंग टू एन एंड रियली रियली सून। बहुत कम अपीयरेंसेस बची है जॉन सीना की एंड अब बस जो भी चीज़ें होते जा रही भाई वो आखिरी चीज़ें हैं। एंड ऐसे ही इस हफ्ते का स्मैकडाउन जॉन सीना का आखिरी स्मैकडाउन होने वाला है एज अ एक्टिव डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करेंगे टोनी डीएंजेलो के बारे में। तो भाई टोनी डीएंजेलो को लेकर अपडेट्स वगैरह निकल के सामने आई थी स्टार्टिंग में कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इंटरेस्टेड है इनको मेन रोस्टर में लाने के लिए, लेकिन इसके बाद कुछ हमें देखने को नहीं मिला। क्लैश इन पेरिस के लिए कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद टोनी डीएंजेलो आएंगे सेथ की हेल्प करने, लेकिन बेकी लिंच आ गई। टोनी डीएंजेलो को लेकर भाई एक अपडेट मैं आपको वो बता देता हूँ। ये अपडेट निकल के सामने आई है अगेन रसल वोट्स रेडियो की तरफ से। यहाँ पे कहा जा रहा है कि टोनी डीएंजेलो एक्सपेक्टेड है कि इस साल के एंड तक मेन रोस्टर पे आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले प्लान बना रहे हैं कि इनको इस साल के एंड तक मेन रोस्टर पे डाल दिया जाए। अब ये कहाँ जाएंगे, किस ब्रांड में, वो नहीं पता, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि टोनी डीएंजेलो को लेकर जो रूमर्स थी पहले वो सही में साबित होते हुए दिखेगी। क्योंकि इस साल के एंड तक आपको वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर पे देखने को मिलेंगे, यानी कि या तो मंडे नाइट रॉ में, नहीं तो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं फ्रांस के बारे में। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एक बार फिर से फ्रांस जाना चाहते हैं, पेरिस स्पेशली, एंड वो भी एक मेजर पीएलई लेके। मैं आपको अपडेट बता देता हूँ। कहा जा रहा है पर रेसल वोट्स देयर आर सेवरल हायर अप्स इन डब्ल्यूडब्ल्यूई हु वांट टू रिवॉर्ड द पेरिस क्राउड विद अ मेजर पीएलई एज सून एज 2027। कहा जा रहा है कि भाई जिस तरीके से क्लैश इन पेरिस में क्राउड ने रिएक्ट किया उसे देख के डब्ल्यूडब्ल्यूई के कुछ हायर अप्स इतने ज़्यादा खुश हैं, इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि वो सामने से क्राउड को गिफ्ट देना चाहते हैं, उनको रिवॉर्ड करना चाहते हैं एक मेजर पीएलई के साथ। एंड ये चीज़ 2027 तक में आपको देखने को मिल सकती है। पीएलई तो देखो होते हैं फ्रांस में एंड पेरिस वगैरह में, लेकिन एक मेजर पीएलई की बात करें तो रेसलमेनिया, समरस्लैम, रॉयल रंबल एंड सर्वाइवर सीरीज की बात आती है। तो रेसलमेनिया मुझे लगता नहीं है कि जाने वाला है, रॉयल रंबल के चांसेस भी कम है। तो या तो समरस्लैम या नहीं तो आपको देखने को मिलेगा भाई आने वाले टाइम में सर्वाइवर सीरीज पेरिस से होते हुए प्रोबेबली। तो ये कुछ अपडेट पेरिस को लेके डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले काफ़ी खुश हैं एंड सामने से पेरिस की क्राउड को गिफ्ट देना चाहते हैं एक मेजर पीएलई के तौर पे। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं भाई अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में। एंड एज स्टाइल्स डोमिनिक की फ्यूड अभी तक खत्म नहीं हुई है, अभी भी इनकी फ्यूड चलने वाली है। शायद ये फ्यूड तभी एंड होगी जब एज स्टाइल्स चैंपियन बनेंगे। पर पीडब्ल्यूई साइड द फ्यूड बिटवीन डोमिनिक मिस्टीरियो एंड एज स्टाइल्स इज नॉट ओवर येट। बैकस्टेज एट दिस वीक्स रॉ इट वाज नोटेड दैट दिस देयर राइवलरी विल कंटिन्यू एट वर्ल्ड्स कोलाइड, सजेस्टिंग एज स्टाइल्स विल प्ले अ रोल इन द इवेंट। कहा जा रहा है कि वर्ल्ड्स कोलाइड में जो डोमिनिक का मैच होने वाला है उस मैच में एज स्टाइल्स के इंटरफेरेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एज स्टाइल्स का कुछ रोल होने वाला उस मैच में, या तो डोमिनिक चैंपियन बन जाए उसके बाद एज स्टाइल्स आए, या तो डोमिनिक को चैंपियन बनने ही ना दे एज स्टाइल्स, वो कॉस्ट कर दें। एंड इनकी फ्यूड अभी कंटिन्यू होने वाली है। शायद कम से कम एक और मैच आपको देखने को मिल सकता है एंड शायद ये वही मैच होगा जहाँ पे फाइनली एज स्टाइल्स बनेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। तो क्या ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है कि एज स्टाइल्स आईसी चैंपियन बने? जॉन सीना स्मैकडाउन से अब जाने वाले मंडे नाइट रॉ में आए, एक मैच हो सीना एंड एज स्टाइल्स का एंड सीना एक्चुअली में आईसी टाइटल जीत के बन जाए ग्रैंड स्लैम चैंपियन, यानी कि जॉन सीना बन जाए फाइनली आईसी चैंपियन। पॉसिबली यस, लेकिन अपीयरेंसेस काफ़ी कम है। अगेन ये एक दिक्कत है। ये कुछ अपडेट्स भाई इस वाली वीडियो के लिए एंड आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।